संख्या 50,000 से अधिक। और बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र 3 अगस्त को ज्ञान भवन में। नमस्कार, मैं हूं प्राची। आइए देखते हैं समाचार विस्तार से। बिहार में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। बाढ़ से 14 जिलों के 110 प्रखंडों की 1012 पंचायतों में 45 लाख से अधिक की आबादी बाढ़ से प्रभावित है। बाढ़ के कारण 3,76,000 से अधिक की आबादी को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है, जबकि 26,000 से अधिक लोग राहत कैंपों में रह रहे हैं। राज्य बाढ़ प्रभावित जिलों में 7,71,000 लोगों को सामुदायिक रसोई के माध्यम से पका हुआ भोजन दिया जा रहा है। सीतामढ़ी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पूर्वी और पश्चिमी चंपारण में बाढ़ की स्थिति ज्यादा खराब है। लगभग 5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में धान की खड़ी फसल बाढ़ के कारण नष्ट हो गई है। पेश है एक रिपोर्ट। समस्तीपुर जिले के रोसड़ा में बूढ़ी गंडक का जलस्तर 1987 के उच्चतम बाढ़ स्तर को भी पार कर गया है। इस कारण तटबंधों पर पानी का दबाव बढ़ गया है। जिले में बागमती, कोसी, कमला और करेह नदियों के बढ़ने से कल्याणपुर, बिहान, हसनपुर और सिंधिया ब्लॉक की 33 पंचायतों के 94 से अधिक गांव बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हैं। इन गांवों की 1,20,000 से ज्यादा आबादी बाढ़ के प्रकोप का सामना कर रही है। जिला मजिस्ट्रेट शशांक शुभंकर ने कहा कि बूढ़ी गंडक नदी के तटबंधों के किनारे लगभग 100 संवेदनशील स्थानों पर प्रतिरोधात्मक कार्य कराए गए हैं। जल संसाधन विभाग के इंजीनियर और प्रशासनिक अधिकारी इन स्थानों पर कैंप कर रहे हैं। पर काफी ज्यादा प्रेशर है, कहीं कहीं रिसाव और पाइपिंग हो रहा है, क्योंकि 8 दिन से लगातार यही स्थिति बनी हुई है। तो हमारे चीफ इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सभी लोग बांध पर ही हैं। बीडीओ, सीओ, थाना प्रभारी भी लगातार निरीक्षण कर रहे हैं। जहाँ जरूरत पड़ती है तुरंत रश करके वहाँ पर उसको ठीक कराया जाता है। पिछले 2-3 दिनों में 100 से ज्यादा जगहों पर कार्य हुआ है। अलर्ट है ताकि बांध हमारा बचाया जा सके। खगड़िया जिले के सभी 7 ब्लॉकों में 77,000 से अधिक की आबादी बाढ़ से प्रभावित है। कटिहार में मूसलाधार बारिश से बरंडी नदी का जलस्तर बढ़ गया है। नदी में अचानक आए उफान के कारण तटबंध का एक बड़ा हिस्सा टूट गया है। अधिकारी मरम्मत और संरक्षण का काम कर रहे हैं। सालेपुर, बरिहार में हजारों एकड़ धान की फसल थॉमस डैम के पानी के बहाव के कारण डूब गई है। सालेपुर पंचायत के 1,000 से अधिक परिवारों के घरों में बाढ़ का पानी घुस गया है। विस्थापितों ने तटबंध और ऊंचे स्थानों पर शरण ली है। मामला है कि ये थर्मस बांध बार ये 10 साल से ये खुला हुआ है। यहाँ इस पानी से करोड़ों सब पंचायत का धान खत्म हो चुका है। पूरा घर में पानी है, पूरे गांव पानी घुस चुका है। इस बीच मौसम कार्यालय ने आज नेपाल और बिहार के जलग्रहण क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश की भविष्यवाणी की है। जिला संवाददाताओं के इनपुट के साथ सलमान हैदर, दूरदर्शन समाचार, पटना। राज्य में लॉकडाउन 16 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया गया है। राज्य सरकार द्वारा लॉकडाउन 6 के संबंध में गाइडलाइन जारी कर दिया गया है। सरकारी और निजी कंपनियों को 50% कर्मचारियों की उपस्थिति के साथ कार्यालय खोलने की छूट दी गई है। दुकानों को भी कुछ शर्तों के साथ खोलने की अनुमति होगी। रात में 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लागू रहेगा। साथ ही मॉल, धार्मिक स्थलों और पार्कों को बंद रखा जाएगा। धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, मनोरंजन और खेल कूद समेत भीड़ भाड़ वाले आयोजन नहीं होंगे। स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान, प्रशिक्षण, अनुसंधान जैसे तमाम संस्थाओं को बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। गृह विभाग द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार कुछ छूटों के साथ लॉकडाउन 6 जारी रहेगा। ऑटो और टैक्सी सेवा पूर्व की तरह चलेगी। बस सेवा को पूरी तरह बंद रखा गया है। मालवाहक गाड़ियों के आने जाने पर रोक नहीं होगी। आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोग निजी वाहनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। जिला प्रशासन तय करेगी कि दुकानें कब और कितनी देर के लिए खोली जाए। इस बीच लॉकडाउन बढ़ाए जाने पर आम जनता ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा है कि इसे सख्ती के साथ लागू किया जाना चाहिए। यदि लॉकडाउन किया जाए तो पूर्ण रूप से लॉकडाउन कर दिया जाए। डेली जो खाने कमाने वाले हैं उन लोग के लिए बहुत दिक्कत हो जाएगा लॉकडाउन, लेकिन कोरोना का ऐसा काम क्या।
बिहार में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी जारी है। पिछले 24 घंटों के दौरान 2,986 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 1,977 मरीज ठीक भी हुए हैं। कुल मरीजों में कोरोना से ठीक होने वाले का प्रतिशत 66 हो गया है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 50,987 हो गई है। वर्तमान में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 17,038 है, जबकि अब तक राज्य में 298 लोगों की मौत हो चुकी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि सभी जिलों में तेजी से संक्रमितों की पहचान कर अधिक से अधिक टेस्टिंग पर जोर दिया जा रहा है। उन्होंने स्वास्थ्य कर्मियों से कोरोना संक्रमण की आशंका वाले मरीजों को यथाशीघ्र चिकित्सीय परामर्श देने को कहा। कल अणे मार्ग स्थित नेक संवाद केंद्र से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उन्होंने पटना, गया, नालंदा, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, पश्चिम चंपारण और दरभंगा जिले में कोरोना संक्रमण को लेकर किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में टेस्टिंग पर जोर देते हुए अधिकारियों को लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के प्रयोग को लेकर जागरूक करने को कहा। समीक्षा के दौरान स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने बताया कि जांच में तेजी लाते हुए राज्य में पिछले 24 घंटे में 22,000 से अधिक सैंपलों की जांच की गई है। राज्य के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सचिव अनुपम कुमार ने कहा कि राज्य में रोजगार के सृजन कार्यक्रम के तहत 12 करोड़ 23 लाख मानव दिवसों का अब तक सृजन किया जा चुका है, जबकि नए बने 23 लाख से अधिक राशन कार्डों में से 97% का वितरण किया जा चुका है। केंद्रीय चुनाव आयोग ने कहा कि राज्य में आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए स्वविवेक से किसी मतदाता का नाम मतदाता सूची से नहीं हटाया जा सकता। वितरण हो चुका है। कुल राशन कार्ड जो राशन कार्ड विहीन परिवारों के बने थे, उनकी संख्या थी 30,38,990 और इसमें से 22,70,933 राशन कार्ड का वितरण किया गया। इसके अलावा अन्य जो डेटा है वो हम लोग आपको ग्रुप में शेयर करेंगे और आप स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा के बाद जो भी माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश होंगे उससे भी हम लोग आपको अवगत करेंगे। केंद्रीय चुनाव आयोग ने कहा कि राज्य में आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए स्वविवेक से किसी मतदाता का नाम मतदाता सूची से हटाया नहीं जा सकता। निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों को यह अधिकार नहीं है। आवेदक फॉर्म संख्या 6 और 7 भरकर मतदाता सूची से अपना नाम हटा सकते हैं। केंद्रीय चुनाव आयोग के वरीय प्रधान सचिव NN भुटोलिया ने कल ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि चुनाव को लेकर प्रेस नोट जारी होने के बाद ऐसा नहीं किया जा सकता। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में राज्य के मुख्य निर्वाचन आयुक्त HR श्रीनिवास सहित सभी जिलों के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारियों ने भाग लिया। इधर चुनाव को लेकर विभिन्न राजनीतिक पार्टियों ने चुनाव आयोग के सामने अपनी मांगों को उठाया है। जदयू ने आयोग से एक ही चरण में चुनाव कराने की मांग की है। JDU के राष्ट्रीय महासचिव KC त्यागी ने कहा कि पार्टी एक चरण में चुनाव को लेकर अपने पुराने स्टैंड पर कायम है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि वे आयोग के हर निर्णय के साथ चुनाव के लिए तैयार हैं। साथ ही भाजपा ने आयोग से कोरोना संक्रमण को देखते हुए तय मानकों पर चुनाव करने की मांग की है। राष्ट्रीय जनता दल ने EVM की जगह पेपर बैलेट से चुनाव कराने की आयोग से मांग की है। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अब्दुल बारिस सिद्दीकी ने मुख्य चुनाव आयुक्त को पत्र लिखकर इस संबंध में पार्टी की राय से आयोग को अवगत कराया है। इधर पैसे के दुरुपयोग का मुद्दा उठाते हुए वाम दल और रालोसपा ने वर्चुअल चुनाव प्रसार की निंदा की है। लोक जनशक्ति पार्टी ने कोरोना संक्रमण की बात उठाते हुए आयोग से तत्काल चुनाव नहीं कराने की मांग की है। आज महान स्वतंत्रता सेनानी बाल गंगाधर तिलक की 100वीं पुण्यतिथि है। बाल्य गंगाधर तिलक ने अपने स्वराज के विचार से स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा दी थी। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे हम लेकर रहेंगे जैसे नारों से उन्होंने स्वतंत्रता संघर्ष को नई ऊंचाइयों पर लेकर गए। इस अवसर पर आज नई दिल्ली में भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के तत्वाधान में स्वराज से आत्मनिर्भर भारत विषय पर अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन किया गया। इसे संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि बाल गंगाधर तिलक के विचारों पर चलकर न्यू इंडिया और आत्मनिर्भर भारत का सपना पूरा किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि तिलक ने भारतीय संस्कृति और मूल्यों के आधार पर न सिर्फ स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया, बल्कि स्वराज से भारत की आर्थिक तरक्की का
रास्ता भी बताया। जीवन का लक्ष्य बनाया और आज उनके पूरे जीवन का लेखा जोखा देखते हैं तो इतना जरूर कह सकते हैं कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को भारतीय बनाने का अगर किसी ने काम किया तो लोकमान्य तिलक ने किया और इसीलिए वो जनता से जुड़े रहे और किसी ने नहीं दी ऐसी उपाधि, अपने आप ही इनके साथ जुड़ गई, लोकमान्य की उपाधि इनके साथ जुड़ गई। बिहार विधानमंडल का 3 से 6 अगस्त तक प्रस्तावित 4 दिवसीय सत्र अब केवल 1 दिन का होगा। कोरोना संकट को देखते हुए सर्वदलीय बैठक में इस पर सहमति बनी। 1 दिवसीय यह सत्र 3 अगस्त को पटना के ज्ञान भवन में आयोजित किया जाएगा। सत्र में राजकीय कार्य से संबंधित विधेयक पेश होंगे। सर्वदलीय बैठक में विधान परिषद के कार्यकारी सभापति अवधेश नारायण सिंह, विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी, उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, संसदीय कार्य मंत्री श्रवण कुमार और राजद नेता अब्दुल बारिश सिद्दीकी सहित कई पार्टी के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। आगामी मानसून सत्र को देखते हुए ज्ञान भवन परिसर के आसपास सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद प्रबंध किए गए हैं। उत्तर बिहार को राजधानी पटना से जोड़ने वाले ऐतिहासिक महात्मा गांधी सेतु के पश्चिमी लेन के जीर्णोद्धार का कार्य पूरा होने पर इसे यात्रियों के लिए खोल दिया गया है। पुल के नए हिस्से के उद्घाटन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव समेत प्रदेश सरकार के कई वरीय पदाधिकारी मौजूद थे। श्री गडकरी ने इस पुल को बिहार की जीवन रेखा कहा। उन्होंने कहा कि इसका जीर्णोद्धार कम समय और लागत में किया गया है। पुल के नए हिस्से की शुरुआत से उत्तर और दक्षिण बिहार को जोड़ने में मदद मिलेगी। समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, सिवान और ईस्टर्न यूपी ये नॉर्दर्न साइड में है और सदर्न साइड में पटना, आरा, अरवल, जहानाबाद, नालंदा, गया, औरंगाबाद और झारखंड। तो स्वाभाविक रूप से ये एक प्रकार की लाइफलाइन थी। भविष्य में जब बड़े बड़े ब्रिज इस प्रकार की अगर समस्या आएगी तो उनके लिए दिशा दर्शक भी होगा। इसकी कीमत 1742। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पश्चिमी लेन के जीर्णोद्धार कार्य को बेहद उपयोगी करार देते हुए कहा कि गांधी सेतु के दूसरे हिस्से का भी काम 1.5 साल के अंदर पूरा कर लिया जाएगा। बनेगा और अंत में जो तय हुआ और जो नया काम किया गया है, और आपने ठीक ही कहा, इसके लिए तो सब लोग इसका अध्ययन करेंगे, देखेंगे। तो उसका एक हिस्सा जो पश्चिमी हिस्सा है हमारे गांधी सेतु का, उसका ये काम पूरा हो गया और दूसरे हिस्से पर काम हो जाएगा। और जैसा कि आपने कहा और जो जानकारी भी है कि 1.5 साल के अंदर वो भी पूरा हो जाएगा। तो ये बहुत ही उपयोगी काम हुआ है। इस वर्ष राखी पर भाइयों द्वारा बहनों को शौचालय उपहार में देकर सकारात्मक पहल की जा रही है। इसी सिलसिले में पूर्णिया जिले के झुन्नी पंचायत अंतर्गत महादलित टोले में सामूहिक शौचालय और स्नान घर का निर्माण किया जा रहा है। सुनीता देवी बताती हैं कि उन्हें इस वर्ष राखी पर शौचालय उपहार में प्राप्त हुआ है। इससे अब उन्हें शौच के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। उन्होंने राखी त्योहार के अवसर पर जिला प्रशासन द्वारा इस पहल की सराहना की। शौचालय जो दिया है ये प्रधानमंत्री से योजना से, रक्षाबंधन के लिए गिफ्ट में मिला है। प्रधानमंत्री जो दिया है, डीएम साहब जो वाहन के लिए रक्षा किया है। बाहर जाते हैं, अभी बाहर जा रहे थे, अब जो बन रहा है बाहर नहीं जाएंगे। शौचालय से मतलब इसमें 4 लेटरिन रूम बन रहे हैं, 2 यूरिन वाला बन रहा है, पेशाब करने वाला, और 2 बाथरूम बन रहा है स्नान करने के लिए। सामुदायिक शौचालय का यहाँ बहुत आवश्यक था। बड़े स्तर पर शौचालय निर्माण से कोरोना संकट के कारण दूसरे राज्यों से आए प्रवासी मजदूरों को इसमें रोजगार भी मिल रहा है। जिलाधिकारी राहुल कुमार ने बताया कि राखी त्योहार के अवसर पर बहनों को उपहार में शौचालय मिलने से महिलाओं के आत्मसम्मान की रक्षा होगी, साथ ही मजदूरों को काम भी मिलेगा।
कुर्बानी का त्योहार ईद उल अजहा आज मनाया जा रहा है। त्याग और भाईचारे के इस पर्व को बकरीद के नाम से भी जाना जाता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रदेश वासियों को बकरीद की शुभकामनाएं दी हैं। कोरोना संक्रमण को देखते हुए उन्होंने लोगों से एहतियात बरतते हुए यह त्योहार मनाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि भाईचारा और सद्भाव का यह पर्व खुदा के हुक्म पर बड़ी से बड़ी कुर्बानी के लिए जाना जाता है। इधर कोरोना को देखते हुए धर्म गुरुओं ने लोगों से घरों में नमाज पढ़ने और कुर्बानी करने की अपील की। अकीदतमंदों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए भीड़भाड़ से बचने को कहा गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। प्रदेश में बाढ़ से 14 जिलों के 45 लाख से अधिक आबादी प्रभावित। प्रदेश में आज से कुछ शर्तों के साथ 16 अगस्त तक लॉकडाउन बढ़ाया गया। रात में रहेगा कर्फ्यू। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 50,000 से अधिक। और बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र 3 अगस्त को ज्ञान भवन में।